जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों की बर्बर कार्रवाई के खिलाफ पूरा देश गम और गुस्से में है। आतंकियों को प्रश्रय देने वाला पाकिस्तान सबके निशाने पर है। आतंकवादी निर्दोष लोगों को मारकर देश के लोगों को विचलित कर दिए हैं। धर्म और नाम पूछकर गोलियों से भून दिया गया। मरने वाले सभी लोग पर्यटक थे। बुधवार को धनबाद में भाजपा ने आक्रोश रैली निकाली। रैली में सांसद, विधायक समेत भारी संख्या में नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। रैली में मौजूद लोगों के हाथों में तख्तियां थी जिनमें लिखा हुआ था, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवादी होश में आओ। आक्रोश रैली में मौजूद सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि देश में आतंक अब अंतिम सांस ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ अंतिम लड़ाई चल रही है। उन्होंने कहा, सनातन धर्म को मानने वालों को एकजुट होने की जरूरत है। आक्रोश मार्च निकाला गया है भाजपा की तरफ से। कल जो घटना हुई है उसके विरोध में क्या कहेंगे? इस कायरता इसमें कहना कि ये इतना बड़ा कायरता पूर्वक घटना का अंजाम जो दिया है, उसमें ये कायरता का चेहरा झलकता है, उसका चरित्र झलकता है। अब वो समाप्ति की ओर है, क्योंकि आप जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के बाद, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी गृह विभाग में शपथ लेने के बाद इन लोग अंतिम सांस ले रहा है। अब इन लोगों को अंतिम दफनाने का समय आ चुका है। इसलिए खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, इस तरह का कायरतापूर्वक जो घटना का अंजाम दिया, जो हमारे देश के पुलवामा में जो घटना हुआ, अभी जो दर्जनों हमारे देश के नागरिकों को, बेकसूर लोगों को मारा गया, ये कायरता का पहचान है। इसका ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 140 करोड़ जनता खड़े हैं। देखिए, पाकिस्तान कोई देश ही नहीं है, वो तो भिखमंगा देश है। वो भीख मांग के खाता, उसका जवाब क्या है? बस के पास बस यही बचा हुआ है, उसके पास तो कुछ है नहीं, उसके पास तो कुछ है नहीं। पाकिस्तान को अब अंतिम सांस ले रहा है, वहाँ के लोग भी ले रहे हैं, वहाँ के कायरतापूर्वक सोच रखने वाले लोग रह रहे हैं। और देश में जो कांग्रेसी है उसके जवाब ने वो भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अभी इतनी बड़ी घटना घटी है बंगाल में, जो हमारे मुर्शिदाबाद से कितने हिंदू पलायन किए, इसके लिए ममता बनर्जी ने जवाब दिया, न कांग्रेसियों ने कोई सवाल जवाब दिया, न किसी तरह का टिप्पणी किया। हिम्मत है तो जवाब दे। जहाँ पे गैर भाजपा सरकार है वहाँ पे इस्लामीकरण का बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरे देश से मुस्लिम लोग को, जो आतंकवादी सोच रखने वाले लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वोट का ध्रुवीकरण, वोट की राजनीति के चलते इस तरह का परिणाम दिया जा रहा है। मगर इसका किसी भी कीमत पर हमारे देश के हिंदू, जितने सनातन मानने वाले लोग हैं, हमारे जितने और धर्म के लोग हैं, कोई मानने नहीं जा रहा। उसका ईंट का जवाब पत्थर से लोग देंगे। उसका भी एक एक का पहचान किया जा रहा है, होगा, और वो भी यहाँ से पलायन होगा। हर हाल में बना। जय श्री राम। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि समय आ गया है कि पाकिस्तान के मंसूबों को ध्वस्त करना होगा। घुसपैठियों की पहचान करनी होगी, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना होगा। अब भाजपा केंद्र सरकार को किस तरह का रुख अपनाना चाहिए? नहीं, केंद्र सरकार अपना रुख अपना रही है। और आपने देखा कैसे कल मात्र 8-10 घंटे सऊदी अरब बिताने के बाद प्रधानमंत्री सीधे भारत लौटा है। आते ही के साथ उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी का जो है उसका बैठक उन्होंने बुलाया, और उन्होंने गृह मंत्री जी को तत्काल वहाँ अस्पताल कश्मीर में जो स्पॉट है वहाँ भेजा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित हैं, और जिस प्रकार से देश का आक्रोश है, हमारे प्रधानमंत्री जी इस भावना को अच्छी तरह समझते हैं। और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल देश के साथ खड़े हैं, और कुछ बड़ा पाकिस्तान पे निश्चित रूप से कुछ बड़ा होगा। की आवश्यकता लग रही है, बड़ा जवाब आवश्यकता है। प्रधान को तो अब पाकिस्तान को तो धूल दूषित करना होगा, पाकिस्तान के मंसूबे को ध्वस्त करना होगा। यह आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, यह सच्चाई है। यह बिल्कुल पाकिस्तान को उसका जगह बताना होगा। और इस प्रकार के जो भी, या किसी देश के साथ हो, कहीं भी हो, यह जो घटना हुई है यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम हो। भारत के कुछ बड़ा कुछ होने जा रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए सामने आ रहा है। एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठी, एक तरफ पाकिस्तानी घुसपैठी। ये अब सभी घुसपैठियों को समाप्त करने का समय आ गया। इसमें हम अपने भारतवर्ष के तमाम जो मित्र हैं, जो अपने को सेकुलर का ढोंग जो रच रहे हैं, ऐसे मित्रों से भी आग्रह करूंगा कि आज के स्थिति में वो देश के साथ खड़ा हो, वो प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो, वो विदेश में जाकर के भारत की शिकायत, भारत की मर्यादा को धूमिल करने का काम ना करे। वो भारतीय बने, भारत माता के साथ रहें, अपने देश के साथ रहें, अपने देश की सरकार के साथ रहें। उन्होंने
उन्होंने कहा कि अब पानी सिर के ऊपर से बह रहा है। केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना को लेकर काफी व्यथित और चिंतित है। गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में कैंप कर रहे हैं। अब आतंकियों का नाश होकर ही रहेगा। द न्यूज़ पोस्ट के लिए धनबाद से संतोष की रिपोर्ट।